यूपी के बहराइच में लगातार बवाल बढ़ता जा रहा है। हिंसा का दौर ऐसा है कि कल रात में हिंसा हुई, उसके बाद आज जब पुलिस उस मृतक का शव लेकर के जा रही थी और उसके साथ में पीछे चल रही लाठी डंडे लेकर के भीड़, उसने आज फिर से सुबह से हिंसा करनी शुरू कर दी। कई शोरूम में आग लगा दी गई है, कई दुकानों को फूंक दिया गया है। इसके अलावा पुलिस के सीनियर अधिकारी मौके से जैसे ही हटे तो बलवाइयों ने हाईवे तक को घेर लिया है और जाम कर दिया है। इसके अलावा बड़ी संख्या में गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है, दुकानों को आग लगाई जा रही है। सड़कों पर बलवाइयों का हुजूम बढ़ रहा है। जहां देखिए बहराइच में लगातार हिंसा का दौर जारी है और भीड़ ही भीड़ हिंसा करती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये सब कुछ तब हो रहा है जब आने वाले समय में उपचुनाव है। यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और उपचुनाव से पहले बहराइच में जिस तरह से हिंसा का दौर देखा जा रहा है वो बेहद गंभीर है। दरअसल पूरी हिंसा की वजह उस वक्त निकल करके सामने आई जब दुर्गा विसर्जन के लिए निकली हुई भीड़ एक जगह कथित तौर पर पथराव का शिकार हुए। उसके बाद भीड़ ने लगातार दूसरे पक्ष पर भी हमला करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते इतना बवाल बढ़ गया कि पुलिस के हाथ बेकाबू हो गए और उसके बाद पुलिस ने कई जगह लाठीचार्ज भी किया। आज भी सुबह लाठीचार्ज हुआ है, लेकिन पुलिस अभी भी इतने बड़े बवाल के बाद इक्का दुक्का ही नजर आ रही है। यूपी के बहराइच में जो आगजनी शुरू हुई, गाड़ियां जलाई गईं, प्रदर्शनकारियों ने हाईवे में एक बड़ी गाड़ी को भी फूंक दिया। इसके अलावा होंडा शोरूम में भी आग लगा दी गई है और कई गाड़ियों को फूंक दिया गया है। इसके अलावा तमाम लोग लाठी डंडा और तलवार लेकर के सड़कों पर घूमते हुए नजर आए। हालांकि पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को काबू करने में नाकाम रही और पुलिस के हालात ऐसे रहे कि पुलिस उनके साथ साथ चलती रही। जहां उनका मन आया वहां पर हिंसा की और उसके बाद आगे बढ़ गए। लेकिन पुलिस एक्शन के मोड में कब नजर आएगी ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इस पूरे मामले में कुछ लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर हुई है और कुछ लोगों को इसमें पकड़ा भी गया है। अभी तक बताया जा रहा है कि 50 से ज़्यादा लोग हिरासत में हैं और उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा बहराइच का जो बवाल है वो बढ़ता ही जा रहा है। आज सुबह पहले भीड़ ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया, उसके बाद पुलिस के समझाने पर वो अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए। उसके बाद एक गांव में ले जाने की तैयारी हुई। अंतिम संस्कार रोककर भीड़ उत्तेजित और नारेबाजी करते हुए हिंसा का माहौल बना दिया और उसके बाद बवाल शुरू हो गया। आपको बता दें कि बहराइच में पोस्टमार्टम के बाद गोपाल मिश्रा के शव को महसी तहसील ले जा रहे थे और इसी दौरान उनके साथ गांव के लोग भी शामिल थे। इस दौरान भीड़ करीब 5000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ थी। पीएसी को मौके पर तैनात किया गया था, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। इसके अलावा तमाम सवाल भी खड़े हो गए। दरअसल बहराइच में भीषण बवाल हुआ और एक शख्स की मौत हुई, कई लोग घायल हुए। इसके अलावा अब तक कार्रवाई के नाम पर हरदा पुलिस थाने के प्रभारी और महसी चौकी इंचार्ज को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन क्या गलती सिर्फ इन दोनों दारोगा और सिपाहियों की थी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसके अलावा सवाल उठ रहे हैं पर्यवेक्षकों के ऊपर भी, जो अफसर आराम से अपने दफ्तरों में बैठे हुए हैं और आनंद ले रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। इसके अलावा बहराइच के लोकल इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रहा था, इस उपद्रव की भनक उसे भी नहीं लगी। अगर नहीं लगी तो फिर एलआईयू की ऐसी जगह में तैनाती है तो फिर वहाँ पर अगर काम नहीं हो रहा तो ज़रूरत ही क्या है। क्या किसी अच्छे अधिकारी को पोस्ट नहीं किया जा सकता जहां पर संवेदनशील मामले हों। इसके अलावा अगर रात में इतना बवाल हुआ तो उसके बाद सुबह नाकामी फिर से कैसे उजागर हो गई। पुलिस सुबह क्या कर रही थी जब भीड़ उसके शव को लेकर के जा रही थी और उत्पात मचा रही थी। ये तमाम सवाल हैं जो आने वाले समय में सरकार और पुलिस से पूछे जाएंगे। लेकिन इस पूरे बवाल के बीच में योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने वाले अब बचेंगे नहीं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि अधिकारियों को भी स्पष्ट संकेत दिए हैं और निर्देश दिए गए हैं कि उपद्रवियों की पहचान कर कठोरतम कार्रवाई की जाए। सीएम कार्यालय की ओर से कहा गया है कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी जो भविष्य में याद रखी जाएगी। इसके अलावा सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें मृतक गोपाल मिश्रा एक घर में घुस करके झंडा नोचता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद भगवा झंडा वहां लगा रहा है। इस दौरान तमाम भीड़ नीचे पथराव कर रही है, टीन शेड को तोड़ रही है और इस बवाल के बाद ही उसे गोली मारी गई थी। माना जा रहा है कि गोली 12 बोर के कट्टे से मारी गई थी क्योंकि उसके शरीर में कई निशान थे और सीने में गोली लगने के बाद उसकी मौत हो गई थी। अब अंतिम संस्कार से पहले पूरे बहराइच में आग लगी हुई है।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।